हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार स्टडी बेस शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आप पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी उसमें आपका एनवायरनमेंट का सेक्शन चल रहा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एनवायरनमेंट का पेपर 2021 वाला। जो 21 में क्या हुआ था, आपका जो पेपर आपका निरस्त हो गया था, पेपर आपका लीक हो गया था। आयोग ने इस पेपर को निरस्त कर दिया था, इसलिए हम लोग 2021 का निरस्त पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हुए हैं तो अपने परिवार स्टडी बेस शशांक को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है कि आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहाँ स्थित आपका? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि दक्षिण पूर्व यूरोप, क्या बात की जा रही है? दक्षिण पूर्व यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? सभी को आंसर देना है। आप लोग पीवाईक्यू देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्टेपी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है सबसे ऊंची चोटी। और बात की जा रही है आपकी दक्षिण अमेरिका की। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माउंट एकांकागुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि माउंट कोटोपॉक्सी कहाँ पे है। तो माउंट कोटोपॉक्सी आपका इक्वाडोर में है। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट एटना आपकी इटली में, और माउंट आपका किलिमंजारो आपका है तंजानिया में। कॉपी में नोट डाउन कर लें, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल पाया जाता है? सभी को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना की एक विशेष बात है, यूग्लिना जैसे हम लोग देखा था कि वायरस क्या है आपका, सजीव एवं निर्जीव के बीच में कड़ी है। उसी तरह आपका जो यूग्लिना है, यूग्लिना आपका जो कड़ी है या संयोजक है किसके मध्य में? जंतु और पादप के मध्य में। जंतु और पादप के मध्य में एक कड़ी है। और यूग्लिना आपका क्या है? यूग्लिना आपका एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछा गया है। सभी को मालूम होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह राज्य पक्षी, आपका जो राज्य पक्षी आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सारस। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? हार्मोन्स पूछा गया है और ये क्या करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन्स आपका है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पैराथार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया कि आपका जो ओजोन परत है इसकी मोटाई किससे मापी जाती है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओजोन परत आपकी किसमें पाई जाती है। तो ओजोन परत आपकी जो समताप मंडल है, क्या? समताप मंडल। समताप मंडल के जो निचले सतह आपकी है वहाँ पे आपकी पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर। और इसकी मोटाई किससे नापी जाती है? इसकी मोटाई आप मापी जाती है आपकी डाप्सन से। अब हम लोग बात करेंगे फैदम से क्या नापा जाता है। फैदम से आपकी गहराई मापी जाती है। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? आपकी दूरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जड़ों में किस फसल में पाए जाते हैं? क्या है? मतलब एक बैक्टीरिया की बात की गई है। आपका एक बैक्टीरिया है, वो किस फसल में आपका पाया जाता है जो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है या नाइट्रोजन को अपने पास रोकता है। कौन सी आपकी फसल है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दलहन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा खाद कवक है? कवक की बात की गई है और ये कवक कैसा है? खाद है, मतलब इसको खा सकते हैं। सभी को आंसर देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एगारिकस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। मैंग्रोव, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैंग्रोव वन होते क्या हैं। मैंग्रोव वन आपके पाए जाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे कि आपका जो समुद्र और जो फ्रेश वाटर है, समुद्र प्लस फ्रेश वाटर, आपका जो ताज़ा जल जहाँ मिलता है वहाँ पे आपके मैंग्रोव वन आपके पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या कि जो नदियाँ हैं, क्या नदियों की बात करें, नदियाँ जहाँ पे समुद्र में मिलती हैं उसमें इनका वाटर कैसे रहता है, आपका ताज़ा रहता है। लेकिन जो समुद्र का पानी कैसे रहता है, खारा रहता है। इसलिए मैंग्रोव कहाँ अर्ध अर्ध आपका मीठा और या फिर आधा आपका मीठा या फिर खारा वाटर होता है, वहाँ मैंग्रोव पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव की बात करते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके मैंग्रोव पाए जाते हैं आपके अंडमान निकोबार, दूसरा आपका वेस्ट बंगाल। और सुंदरबन का डेल्टा आपको कहाँ पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बायो से प्रश्न पूछा गया आपका बॉटनी से। आवृतबीजी पौधों में त्रिगुण संरचना कौन सी है, मतलब कि आवृतबीजी पौधा है उसमें 3 लेयर संरचना कौन सी है। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एंडोस्पर्म। इसको हम लोग भ्रूणपोष भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस कुल में पार्श्वी मतलब किनारे से बीजांडन पाया जाता है। सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ब्रैसिकेसी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। अवायवीय श्वसन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका अवायवीय श्वसन क्या होता है। अवायवीय श्वसन वो होता है जिसमें जो भी भोजन बनता है वो किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भोजन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज आपका होता है, ग्लूकोज किसमें आपका टूटता है, अंतिम उत्पाद क्या बनता है आपका, एथिल अल्कोहल। क्या, एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस आपका CO2। तो अंतिम उत्पाद आपका बन गया आपका एथिल अल्कोहल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, DV कर्वे ने। अब हम लोग बात करते हैं कि आत्माराम पांडुरंग ने किस चीज़ की स्थापना की थी, आपको मालूम होना चाहिए। आत्माराम पांडुरंग ने आपकी स्थापना की थी 1867 में। किसकी, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग। प्रार्थना समाज की, प्रार्थना समाज की। महादेव गोविंद रनाडे की हम लोग बात करते हैं, तो महादेव गोविंद रनाडे ने स्थापना आपकी की थी 1887 में, 1887 में। और किसकी की थी, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने स्थापना किसकी की थी, आपकी ब्रह्म समाज की। आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। और यह कब की थी, आपकी 1866 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे आपकी संबंधित है। पुरी की बात की गई है, ये कहाँ रथ यात्रा होती है ये पूछ सकते हो, तो आपकी ये होती है उड़ीसा। और ये किससे संबंधित आपकी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भगवान जगन्नाथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नासिक का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। नासिक का कुंभ मेला, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संध्या क्या है। संध्या की बात की जा रही है। संध्या आपका एक भजन है, समाचार पत्र, राजनीतिक दल या फिर आपकी धार्मिक संस्था। संध्या आपका है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समाचार पत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल सदस्य कितने हैं। सभी को आंसर देना है। विधान परिषद की बात की गई है, कितने सदस्य आपके हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर 100। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट में आपकी विधान परिषद है। नोट कर ले, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको बताना है कौन से स्टेट में आपकी 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपकी विधान परिषद है और कौन कौन सा। एक तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश, दूसरी हम लोग बात करेंगे बिहार, थर्ड हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र और फोर्थ हम लोग बात करेंगे आपका आंध्र प्रदेश, फिफ्थ बात करेंगे हम लोग तेलंगाना और सिक्स हम लोग बात करेंगे आपका कर्नाटक। 6 स्टेट में आपकी विधान परिषद है और कौन कौन से आपके 6 स्टेट हैं आपके। एक आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत ध्वज संहिता कब प्रभाव में आई। बताना है कमेंट बॉक्स में। जो ध्वज संहिता है कब प्रभाव में आई, सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 2002। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जनगण मन की बात की जा रही है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 24 जनवरी 1950। एग्जाम में यह भी प्रश्न आपका आ सकता है कि सबसे पहले जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो आप बताएंगे कांग्रेस के आपके कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन आपका, कलकत्ता अधिवेशन। और ये कब गाया गया आपका 1911 में आपका जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, सबसे पहले जनगण मन वहाँ पे आपका गाया गया। अब पूछ सकता है कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये आपकी की विशन नारायण दत्त ने। किसने, विशन नारायण दत्त ने अध्यक्षता की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन था। मतलब जिसमें पेपर था उसमें पूछ लिया गया कौन है, लेकिन इसमें आप हम लोग क्या पूछेंगे कि कौन था 17वीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओम बिरला। और वर्तमान में भी आपके लोकसभा अध्यक्ष आपके ओम बिरला जी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, सभी को आंसर दें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसे है। मतलब किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है सरकार की तरफ से भारत के। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महान्यायवादी। क्या, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। महान्यायवादी का मेंशन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आपका है आर्टिकल 76। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। मतलब गंगा नदी उत्तराखंड से आपकी आती है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिजनौर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नहीं है। मतलब यमुना नदी की सहायक नदियाँ पूछी गई हैं, वो इसमें पूछा गया है कौन सी नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गंडक। बाद बाकी आपकी चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। गंडक किसकी है, सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। गंडक आपकी है गंगा की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। आपकी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, K2 गार्डविन आश्विन। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 8611 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया में स्थित पठार कौन सा है। मतलब क्या, ये निम्न पठार दिए गए हैं और पूछा गया कि आपका ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पठार स्थित है। सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैम्ब्रेली। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है।
बुंदेलखंड में कौन कौन से ज़िले आते हैं आपको मालूम होना चाहिए यूपी के। सबसे पहले जब ये मालूम होगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि यूपी के कौन से ज़िले आपके बुंदेलखंड में नहीं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से आपके ज़िले आते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले आपका आता है जालौन, सेकंड आपका आता है झांसी, थर्ड आपका आता है ललितपुर, फोर्थ आपका आता है चित्रकूट, फिफ्थ आपका आता है हमीरपुर, सिक्स आपका आता है बांदा, और लास्ट आपका आता है क्या, महोबा। महोबा आपका आता है। टोटल आपके कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले। फर्स्ट आपका जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा एंड महोबा। 7 ज़िले आपके आते हैं यूपी में। तो इसमें आपका कौन सा ज़िला आपका नहीं आता है, आपका मिर्ज़ापुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में स्थित है, सभी को आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बांध की बात की गई है तो मैटूर बांध किस नदी पर बना है। मैटूर बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कावेरी। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने आज डिस्कस किए आपके 2021 के PYQ क्वेश्चंस को, और ये आपका पार्ट चल रहा था इन्वायरमेंट। ये जो पेपर है ये आपका निरस्त हो गया था। आपने PYQ क्वेश्चंस में देखा है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या फिर उनके जो ऑप्शंस हैं इनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी क्लास मिस न कीजिए और लगातार उसकी क्लास को कंटिन्यूअस करिए। और आपसे एक बात कहूँगा, जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का आपका जो नोटिफिकेशन है वो समय पे आपको मिलता रहे, और जिससे आपकी कोई भी क्लास स्किप ना हो। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।